नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियोस में हमने कंसेप्ट जाने, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, उससे आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये बस एक प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चंस की, क्योंकि हमारा सीजीएल 2025 आ जाएगा और काफ़ी और एग्ज़ाम भी हैं, और अभी मेंस भी पता नहीं हो गया नहीं हो गया, मेरे तो ध्यान भी नहीं है डेट। ठीक है, तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा लगभग देखो, मैंने ज्योमेट्री कवर करवा दी है, अलजेब्रा की कुछ क्लासेस बाकी हैं, वो हो जाएंगे अपलोड। मार्च अप्रैल तक हो जाएंगी सारी। ठीक है, वो भी मैंने हो गया, अलजेब्रा लगभग करवा ही दिया, थोड़े बहुत क्लासेस बाकी हैं मेंस, वो भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री के मैं ये अभी खिंचवा दूंगा, एक दिन में लगभग सारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, उसकी 3-4 क्लासेस हैं, मतलब कन्वर्ट करूँगा मैं तो वो 6-7 में हो जाती हैं, छोटी छोटी बनाता हूँ ना, 15-15 मिनट की वीडियो। और हाँ, 2 चैप्टर बचे हैं हमारे, 2D और 3D मैंसुरेशन। वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 महीने का टाइम ले लेंगे। बाकी हमारा भाई एडवांस लगभग सारा कवर हो गया। नंबर सिस्टम का मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम है ना, उस पर मैं आपको जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लेना, सर्च करके आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं नोट्स बना रहा हूँ। नंबर सिस्टम का रिवीजन फिर से कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि नंबर सिस्टम यूज़ होता है बैंकिंग में भी, और सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग में यूज़ होता है, और बाकी ये एडवांस मैथ कहीं पे भी बैंकिंग के जो में उनमें यूज़ नहीं होता है, सिर्फ सीजीएल में या फिर सीडीएस में इनमें यूज़ होता है। बाकी फिर हम आएंगे किसके ऊपर भाई, अर्थमेटिक पे ऊपर। अर्थमेटिक बैंकिंग और सीजीएल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको खींचेंगे। लेकिन 2-3 चैप्टर जो हमारे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, और एक सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। ये 5 चैप्टर तो आपने एडवांस में मैथ में हमेशा टिप्स पे रखने हैं भाई। और फिर अर्थमेटिक वाले आपने जो आपको अच्छे लगे 4-5 चैप्टर ही मेन मेन होते हैं वो करने हैं। ठीक है, मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट क्या होता है यार। ढंग की जॉब हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वेयर थीटा अपॉन में सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में ये इसको सोल्व करना है। सो कैसे करें इसको सोल्व। देखो यहाँ पे ना √3 है ना कुछ हो रहा है, 2 है, -2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ, कोसेक 60 कितना होता है भाई, कोसेक 60 हो जाएगा अपना 2/√3। ठीक है, और सेक 60 कितना होता है भाई, सेक 60 हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये कोसेक ये सेक वही, ये तो भैया 0 बन जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है इन्फिनिटी बनेगा ये तो। अगर मैं 30 रख के देखूँ, तो अगर मैं 30 रखता हूँ तो सेक 30 कितना होता है, सेक 30, सेक 30 होता है भाई अपना 2/√3। स्क्वेयर करेंगे तो 4/3। ठीक है, और कोसेक 30 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ओके, लेकिन √3, और यहाँ पे भी √3, उल्टा √3 तो कट जाएगा, नहीं बनेगी बात। आप देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्या करना होता है, अगर ट्रिक से करना है तो आप लोगों को टेबल वाले जो एंगल है ना, 0 से 30, 45, 60, 90, ये हमेशा साइन से लेके कोट तक के हमको परफेक्ट होनी चाहिए। तब आप ऐसे अपने माइंड में गैस कर सकते हो कि यहाँ पे 30 रखूँगा तो इन्फिनिटी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 पे नहीं बनेगी बात। इसमें 45 रख के देखते हैं। ठीक है, एक बार 45 रख के देखो, सेक 45 कितना होता है भाई, तो यहाँ पे सेक 45 होता है अपना √2 का स्क्वेयर करो ज़रा, अपॉन में कोसेक 45 कितना हो जाएगा भाई, वो भी √2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वेयर कर लो भाई, प्लस में ये भी √2, और ये भी √2। ठीक है, और माइनस में सेक 45 √2 का स्क्वेयर प्लस में √2 का स्क्वेयर, ये तो ये बन गया है ना। अब यहाँ पे, अब इसको ज़रा सोल्व करो, ये तो कट जाएगा पूरा, ये 1 आ गया, ये कट जाएगा, ये 1 आ गया। इसको आप करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको आप करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भाई एक और एक 2, 2 माइनस में ये तो कट जाएगा, तो खाली 2 हमारा माइनस का कैसे आ रहा है भाई, माइनस का आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट में है ना, ये देखो ब्रैकेट में है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का
4 आ जाएगा, और ये आंसर आएगा हमारा -2। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर किसी भाई के मन में संदेह है कि भाई आपने 45 तो पुट कर दिया, और भी कुछ पुट करके बता दो, चलो अगर हम 30 करें, 30 को भी छोड़ो यार, 30 तो मैंने बताया आपको, 30 और 60 तो हम √3 के आसपास होता है ऑप्शन में जब पुट करते हैं। 0 और 90 उठा लो, अगर 90 उठाऊंगा मैं तो भाई अगर आप देखोगे सेक जब पुट करोगे तो सेक 90 होता है, अनडिफाइंड नॉट डिफाइन होता है, तो वो तो बात बनेगी नहीं, वो तो फिर इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा। और अगर मैं कोसेक को उठाऊंगा, ये तो बनेगा ही बनेगा अगर 90 लूँगा। अगर 0 लूँगा तो 0 पे भी अगर आप देखोगे जो कोसेक है वो हमारा कितना बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है, तो ये तो बात बनेगी नहीं। आप टेबल को देखो तब आपको समझ में आएगा। नॉट डिफाइंड बनेगा मतलब यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं बना, हमारा इन्फिनिटी बन गया केस। इन्फिनिटी केस में या 1/0 बन जाए तो वहाँ पे भैया फिर आपने एंगल चेंज करके देखना है, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो सारा फॉर्मूला लग रहा है। देखो सेक थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक थीटा होता है हमारा 1/में कोस थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/में कोस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 14। एलसीएम लोगे तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 14। इट्स वेरी सिंपल गाइज। 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है भाई, साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 14, ठीक है। और हमसे पूछा है 14 सेक, ये पूछा है हमसे, इसको ज़रा लिखो, 14 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है। 14 को यहीं रख लो, सेक को नीचे ले जाओ। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये इसके बराबर है, बराबर वाली चीज़ें तो उसकी जगह पे आ सकती हैं। तो यहाँ से हम साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में सेक थीटा, इसमें कोई मसला नहीं है। सेक थीटा को हम 1/कोस लिखेंगे, कोस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस थीटा, है ना। और यहाँ से फिर ये बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इधर लेके आएंगे तो ये बात तो वही होगी इसको, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन अपॉन में कोस क्या होता है, एक्स का मान आ गया टेन स्क्वेयर थीटा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सीधा सीधा सारा फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। थीटा बोला 90 और 0 डिग्री और 90 के बीच में रहेगा, इसको आपने सोल्व करना है किसके बराबर होगा। ये है फॉर्मूला, ये भी है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूले हैं लिखवा देता हूँ मैं आपको। सेक स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस एक्स स्क्वेयर थीटा, एक्चुअली मैंने लिखवाए हुए तो पहले भी हैं, स्टार्टिंग की वीडियो आपने देखी होंगी तो, लेकिन नहीं ध्यान रहता यार, सारा खेल ध्यान रहने का ही है। टेन स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाई, टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, ये साइन मतलब साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये बस यहाँ पे आपने पुट करना है इनकी जगह पे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा और कोसेक स्क्वेयर थीटा अपॉन में टेन, मैंने जगह पे उनकी जगह पे ये लिख दिए हैं, ये बराबर, ठीक है ना, बराबर है ना, तो ये लिख दिए हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको हमने अब सोल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें और क्या क्या कर सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कोस, और उल्टा पुल्टा करके ऐसी चीज़ें हम लिख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू गाइस, सेक को हम 1/कोस लिख सकते हैं, चेंज हो जाएगा। लेकिन जो टेन को एक बार लिखने से ही पता चलता है भाई। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, टेन को टेन हो जाएगा, साइन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वेयर थीटा, और कोस को लिख रहा हूँ सी कोस स्क्वेयर थीटा, इनटू में है साइन स्क्वेयर थीटा, और ऊपर है भाई सेक थीटा इनटू में कोसेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इसको मैं उठा के अगर ऊपर ले जाऊं कोई मसला है नहीं, तो यहाँ से हटा दो इसको और यहाँ पे ले आओ कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, सेक स्क्वेयर थीटा इनटू में कोस स्क्वेयर थीटा, ये दोनों ये क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। फॉर्मूला लिख लो, सेक स्क्वेयर थीटा इनटू में
कोस स्क्वायर थीटा बनाते हैं 1, तो ऊपर तो ये 1 बन गया, बचा सिर्फ खाली क्या अपना कोसेक बचा। और कोसेक मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू में कोसेक, तो कोसेक ही रहेगा, इसमें क्या है ना। लेकिन यार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कोसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा किसके बराबर 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर कोस थीटा के। तो ये लिख देता हूँ मैं, रिजल्ट क्या आ गया हमारा यहाँ पे, हमारे पास जो रिजल्ट है वो है सिर्फ खाली ऊपर बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे बचा है साइन की पावर 4 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कोस एक की पावर 4 थीटा के। ये इधर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बना देगा कोस एक स्क्वायर थीटा और ये इंटू में कोस एक की पावर 4 थीटा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई। और यहाँ से कोस एक की पावर हो जाएगी 6, कोस एक की पावर 6 थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूँ, दूसरा पेपर नहीं है बिल्कुल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ऐसे, कोसेक की पावर 3 थीटा की पावर 2, 2 3 6 ही होता है, दो तो ये तो कट जाएगा, तो कोसेक की पावर 3 थीटा, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन आंसर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूले ये यूज़ हुए, बाकी 2-3 फॉर्मूले ये यूज़ हुए, बस आपने ये ध्यान रखने थे, आपका आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन में ना सारे ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये टेन प्लस में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। पहले आप सबसे पहले ये फॉर्मूला जानो, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा का आप जब होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, है ना, यही तो होता है मेरे भाई। तो और ये क्या होता है टेन इंटू में, मैं फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये बन जाएगा टेन थीटा इंटू में कोट थीटा क्या होता है 1, तो ये तो 1 बन गया। तो रिजल्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। ये मतलब इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है a प्लस बी का, मतलब टेन थीटा प्लस में कोट थीटा का। अब आ जाओ दूसरी बात, एक और फॉर्मूला जानो आप, फिर आप लोग खुद ही कर दोगे इस क्वेश्चन को। टेन थीटा प्लस में कोट थीटा या कोस थीटा, नहीं कोट थीटा, कोट थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। तो क्या हम कहाँ पे इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो लिखोगे तो ये तो स्क्वायर में है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान देना। कई क्या पता मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर नोट्स में, ये जहाँ नोट्स रखे उन्हीं में लिखा हुआ को थोड़ा बहुत अगर कहीं मेरे से भी ऊपर नीचे हो जाए ना कोई फॉर्मूला, तो आप उसको एरर को ठीक कर लेना मेरे भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने सारे नोट्स प्रॉपर देख के ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सेक थीटा ऊपर क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, ठीक है, अपॉन में इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। एक सेक से एक सेक कट जाएगा, एक कोसेक से एक कोसेक कट जाएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये भी फॉर्मूला बन गया, ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के और कोस थीटा के। ये हमारा आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सारा वही फॉर्मूले का केस है। मैं फॉर्मूला लिखवा दूँ आप लोगों को या बोल देता हूँ। देखो ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कोस या कोसेक थीटा के, मे बी नहीं कोस थीटा के, है ना, ऐसा ही ना, देखना पड़ेगा इसको। ये सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं पहले। अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा क्या, टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, कोट है ये, तो इसकी जगह पे मैं ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी सेक नीचे भी सेक कट के ये 1 हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं, चलो सोल्व करते हैं। 1 प्लस में कोस थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा 1 प्लस में कोसेक थीटा। अगर मैं ऊपर
व्हाट कैन आई डू यार, इसको ज्वाइन कर लो, कोस थीटा, ये वन को इधर ले आओ, प्लस में ये हो जाएगा वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मैं सिर्फ इसने पोर्शन को सोल्व कर रहा हूँ अभी एक बार, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी रहेगा समझने में। ये हो जाएगा वन प्लस में कोस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा प्लस में वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे अगर मैं देखूं वन माइनस में, सॉरी वन प्लस में ये साइन थीटा है ना, ये हो जाएगा वन प्लस में कोस थीटा, ठीक है। ओके यार, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कोस थीटा कॉमन आ गया, वन प्लस में कोस थीटा, और यहाँ नीचे है साइन थीटा, और ये है वन प्लस में कोस थीटा। इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या, कोस अपॉन में साइन। कोस अपॉन में साइन क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है ना। अच्छा, ये तो लिख दिया हमने कोट थीटा। अब हमारा आ जाता है ये वाला पोर्शन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, भाई स्क्वायर से तो ये काट दो ना, रूट ही काट दो, उड़ा दो इसको, काई को रखना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा और इनटू में कोसेक थीटा अपॉन में, और ये टेन थीटा प्लस में कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये भी बराबर होता है मेरे भाई सेक थीटा और कोसेक थीटा में। सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा के बराबर होता है, ये कट जाएगा, सब वन आ जाएगा, वन इंटू में वन कितना हो जाएगा मेरे भाई, कोट थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हाँ, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसमें भी सीधा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ मेरे भाई। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर होगा वन अपॉन में साइन थीटा और डॉट में कोस थीटा। ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, बस आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, वन प्लस में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की जगह पे हम वन अपॉन में साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई। मैं साइन को एस से और कोस को सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और ये हो जाएगा वन प्लस में वन अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा इंटू में है, ठीक है। और नीचे हो जाएगा वन प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ऊपर चला जाएगा भाई। इसको मैं लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। और देन प्लस में वन अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। और अपॉन में है भाई कितना अपना, वन प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा। अब आप जो कटे उसको काट दो। देखो यहाँ से ये तो यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा इसको काटेगा जी। तो आपके पास में आ गया साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, राइट। नाउ व्हाट वी डू गाइज, साइन से जब हम देखो इसको, इतने को एक अलग काटो, एक डिवाइड करो, इतने को फिर अलग काटो, समझ रहे हो आप। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से तो साइन कट जाएगा, वन अपॉन में कोस क्या होता है भाई, सेक थीटा। और जब इसको काटेंगे तो कोस से कोट कट जाएगा और माइनस का साइन आएगा, और वन अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, सेक थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक फॉर्मूले से आपका ये सारा सॉल्यूशन निकल गया, बस और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूले हमेशा टिप्स पे रखो मेरे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा, आपका क्वेश्चन आपके सामने। फॉर्मूला के लिखवा देता हूँ मैं, टेन स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, देन नाउ सॉलिड साइन थीटा कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन में साइन। तो साइन थी को मैं एस से डिनोट करके लिख रहा हूँ छोटा, ताकि इजी रहे। माइनस में कोसेक को आप लिख सकते हो वन अपॉन में साइन, तो ये वन अपॉन में साइन थीटा,
ठीक है जी। और ये यहाँ पे है कोस थीटा, और अगर आप देखो सेक को लिख सकते हो 1 में, कोस को मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है, कोस थीटा। और अपॉन में इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, टेन को मैं टी लिख रहा हूँ, टेन स्क्वेयर थीटा, और फिर क्या है, ये हमारा साइन है ना, हाँ, तो साइन इनटू में साइन स्क्वेयर थीटा। देखो कितना इजी हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये साइन इंटू उसमें साइन, साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस में 1 में साइन थीटा, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो भाई ये कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1 में कोस थीटा। यहाँ से कोई एलसीएम पेलसीएम तो आने वाला नहीं है, लेकिन टेन को आप ब्रेक कर सकते हो, साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा। इजी, वेरी इजी। अब आप इसमें जो जो काट सकते हो वो काट लो, नहीं काट सकते तो उसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा है, काटे वाटेंगे नहीं, हम एक काम करेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस में 1 क्या होता है, कोस, माइनस का कोस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। देखो भाई यही तो चीज़ समझने की होती है। हमने पढ़ा था क्या कि 1 माइनस में साइन स्क्वेयर साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, माइनस के अंदर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी फॉर्म क्या लिखी हुई, 1 माइनस का है ना। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जब इस तरह से माइनस का भी साइन चेंज करके खेले आपसे, तो आपने भी उसको चीज़ को ध्यान रखना है कि जो कोस थीटा होगा उसके साथ में माइनस आएगा, और यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा भाई क्या, साइन थीटा, और ये अपॉन में तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। और इधर से भी क्या आ जाएगा, ये यहाँ से कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1, ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा, इसमें भी माइनस ही आएगा, ये चीज़ आप समझ लो मेरे भाई, ठीक है। और नीचे अपना है ये साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा इंटू में साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन। पहले तो यहाँ पे जो जो कटे उसको काट दो। देखिए ये एक कोस है, ये एक कोस है, एक कोस से एक कोस काट दो, एक साइन से एक साइन काट दो, तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर बच गया हमारे पास कोस थीटा, फिर इनटू में साइन थीटा, और ये जो माइनस का है ना, ये नहीं सॉरी माइनस का कह रहा हूँ, ये नीचे वाला कोस स्क्वेयर थीटा ये ऊपर आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे आपका साइन की पावर 4 थीटा। इतनी तो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते थे, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं था। तो यहाँ से बन गया हमारा कोस क्यूब थीटा, और अपॉन में ये साइन से एक साइन कट जाएगा तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। वेरी इजी, नो डिस्कशन, नो फंडा, नो लफड़ा। कोस अपॉन में साइन होता है कोट, कोट क्यूब थीटा आ गया भाई। अब कोट क्यूब थीटा आ गया, हमसे पूछा था आर का मान, ये सारा किसके बराबर है भाई, आर क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमसे आर का मान पूछा है, तो आर क्या आ जाएगी भाई, खाली कोट थीटा, और कोट थीटा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले यूज़ हुए, बढ़िया बढ़िया तरकीब यूज़ हुई, आपने बस पेन फटाफट चला के सोल्व करना था। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कंपेयर करके ही हमारा आर का मान निकलेगा। ये एक्चुअली इसके बराबर दिया है और हमसे आर का मान पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या क्या गेम कर सकते हैं। गेम तो पता नहीं हम क्या करेंगे, लेकिन वी कैन डू गुड थिंग, यू नो। 1 माइनस में कोस थीटा होता है भाई साइन थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, कैसे करें इसको, ठीक है इसको छोड़ो एक बार, इसको ना बड़ा मसला ही है यार इन क्वेश्चंस में। सही से कोस थीटा को मैं सी लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। कोस एक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। कोस एक थीटा क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन में साइन थीटा, प्लस में कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। थीटा थीटा तुम बड़े थीटा थीटा हो। ओके, अब इसको हमने सोल्व करना पड़ेगा भाई। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये तो ऊपर कट ही जाएगा, राइट। बचेगा हमारा कुछ नहीं बचा, जो लिखा है वही बचा है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में आर और 1 प्लस में आर, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, अब हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो
आधा आधा मिलके पूरा हो जाता है, तो ये तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, राइट। ओके, सो आधा आधा मिलके पूरी पावर बन जाएगी, पावर बन जाएगी 1, ठीक है। और जब आप इसमें पावर 1 बना दोगे तो ये हमारा पूरा बन जाएगा क्या, 1 माइनस में कोस और 1 प्लस में कोस थीटा। इसको आपने मेरे ख्याल में कंपेयर करना है। तो सारा डाटा तो सेम है ना, सारी चीज़ें। तो आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा, तो आर का मान आ गया भाई कोस थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सारा खेल था भाई कंपैरिजन का। किसी भाई को डाउट लगे कि भाई यहाँ पे आने के बाद हमें ये लग रहा है कि हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस में कुछ नहीं करना होता, आधा और आधा मिलके हमेशा ये बात ध्यान रखना पूरा होता है। तो पूरा होता है तो भाई पूरा ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, पूरा एक फॉर्म में लिख दिया। इसको अगर आप 1 माइनस सी को अगर आपने ब्रेक करके लिखना है ना आधे आधे की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, 1 माइनस में सी और 1 प्लस में सी, और फिर एक और में 1 माइनस में सी और 1 प्लस में सी, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के आप लोगों के क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आए होंगे। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना रहा हूँ ताकि बोर हो जाओ। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। देखो आज के एमसीक्यू, तो देखो भाई आज का जो एमसीक्यू हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। जम्मू कश्मीर की पहली जो वुमेन सीएम है वो कौन है, उनका नाम क्या है, महबूबा मुफ्ती। ठीक है, ये पहली जम्मू कश्मीर की पहली वुमेन है जो सीएम बनी थी मतलब, और इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हु अमोंग बोला है तो मतलब ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो सुचेता कृपलानी, द्रौपदी मुर्मू, अरे द्रौपदी मुर्मू तो भैया प्रेसिडेंट है, महबूबा मुफ्ती, राजेंद्र कौर बटल पंजाब की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम ए पर्सन कैन बी कंटिन्यू टू बी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एक मिनिस्टर है वो मैक्सिमम टाइम के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, मिनिस्टर रह सकता है विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो भैया कितने टाइम के लिए, ओनली 6 मंथ के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, हु वर्क द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, मतलब कौन जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का जो कह सकते हो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, स्टेट की बात हो रही तो सीएम होगा भाई। अच्छा, और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोई भी लेडी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। अगर मैं ऑप्शन दूँ तो आपको तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो वन ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र। अच्छा, लॉन्गेस्ट पीरियड टाइम के लिए कौन लेडी वुमेन थी जिन्होंने सर्व किया था एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो वेस्ट बंगाल की थी 23 ईयर के लिए। क्या नाम था उनका, ज्योति बासु, ठीक है। इन विच स्टेट डज गवर्नर नॉमिनेट वुमेन टू दी असेंबली। वैसे ये अभी नहीं होता, लेकिन जम्मू कश्मीर आपने टिक करना है, ठीक है। और हाउ मैनी मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियन से एक चुना जाता है और अपने सेंटर में 2, ठीक है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो किसके पास होती हैं, सीधी सी बात है सीएम के पास होती हैं। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर साहब उनको अपॉइंट करवाते हैं जब वो जीत के आती है जो भी पार्टी, ठीक है। और हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली गवर्नर कौन थी, सरोजनी नायडू। आपने हमेशा ध्यान रखना है। एंड और कौन सा क्वेश्चन करें, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न ही नहीं है, किसको इम्पीच करने का प्रोविज़न नहीं है, तो गवर्नर को इम्पीच करने का प्रोविज़न नहीं है। और गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।